पेट्रोल मजीद महंगा होगा, गैस का बहरान भी आने वाला है। वजीर आजम की कौम से खिताब में साफ गोई। 13 करोड़ पाकिस्तानियों को आइंदा 6 माह आटा, दाल और घी 30% सस्ता देने का ऐलान। 40,000 खानदानों को बिला सूद कर्जों की नवीद। अपने ऐलानात को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम करार दे दिया। और जो ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई होगी, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। मैं आपसे आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए, मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूं, सारे खाने पीने की चीजों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। 2 खानदान लूट मार की आधी रकम वापस कर दें तो अशिया जरूरिया की कीमतें फौरी तौर पर आधी कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान का नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर वार। महंगाई के खिलाफ एहतजाज पर तनकीद। अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा आलमी मसला करार दे दिया। तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी में पैकेज नाकाफी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम का ऐलान मजाक करार दे दिया। इमरान खान ने कौम को मजीद महंगाई से डराया। उनका इस्तीफा ही असल रिलीफ पैकेज हो सकता है। मरियम औरंगजेब का वार। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के ऐलान के साथ ही यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई। कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक और घी 53 रुपए फी किलो तक मजीद महंगा। फौरी इत्तलाक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नैब के रिकवर 815 अरब रुपए सरकारी अकाउंट में जमा न होने का इंकशाफ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कयाम से अब तक 821 अरब 46 करोड़ 90 लाख रुपए रिकवर किए। 6 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम नॉन टैक्स आमदन के तहत मौसूल हुई। बाकी फंड्स कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई इल्म नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी ने डीजी नैब, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नैब के ऑडिटर को तलब कर लिया। डॉलर की कदर से मुताल्लिक सियासी बयान पर गवर्नर स्टेट बैंक से भी वजाहत तलब। कलअदम तंजीम से मुआहिदे के तहत मजीद सैकड़ों कारकुनों की रिहाई। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की तफसीलात भी तलब। मुतासरा अजला में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। गुजरात में चुनाव पुल पर कंटेनर्स और रुकावटें बरकरार। शहरी पैदल सफर करने पर मजबूर। वजीर आजम की हिकमत अमली से कलअदम तंजीम का मामला बेहतर अंदाज में सुलझाया गया। वफाकी वजीर दाखिला की वजीर आला पंजाब से मुलाकात। अमनो अमान की सूरत हाल का जायजा। शेख रशीद का अपोजिशन पर 1.5 ईंट की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत का इल्जाम। उस्मान बुजदार ने मामला हल होना पाकिस्तान की जीत करार दे दिया। नौजवानों को गैर इखलाकी सकाफत के हमलों से बचाना होगा। वजीर आजम का किरदार साजी के लिए तहकीक और जदीद ज़राए इब्लाग का मौसर तरीका अपनाने पर जोर। इमरान खान की ज़ेर सदारत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी का इजलास। सीरत तैयबा की रोशनी में तालीमी निसाब में तब्दीलियां लाने की हिदायत। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पार्क लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी बरीयत की इस्तदा। दूसरे नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर दरख्वास्तें दायर कर दी। नैब से 18 नवंबर तक जवाब तलब। गैजेट नोटिफिकेशन मौसूल न होने से काम मुतासर हो रहा है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के रिमार्क्स। सिंध में 57 करोड़ दरख्त लगाए गए। 27 लाख एकड़ पर जंगलात हैं। सेक्रेटरी जंगलात की सुप्रीम कोर्ट को ब्रीफिंग। इतने दरख्त लगे होते तो सूबा हरा भरा होता। महसूस होता है जो पौधा लगता है बकरी खा जाती है। कराची से ठट्ठा जाए तमाम जंगलात की जमीन पर तजावुजात हैं। नहीं लगता सिंध हुकूमत ने दरख्त लगाने पर कोई पैसा खर्च किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तमाम सूबों से शजरकारी मंसूबों से मुतालिक रिपोर्ट तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी। ऑर्डिनेंस आने के बाद दरख्वास्तें नाकाबिल समात होने का हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद। पलंदरी आजाद कश्मीर में अफसोसनाक हादसा। रावलाकोट से कोटली जाने वाली बस ब्रेक फेल होने पर खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चों समेत 23 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। वजीर आज़म आजाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी और वजीर दाखिला शेख रशीद का इजहार अफसोस।
कराची के लिए बिजली ₹3.45 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। LNG और तेल की कीमत में इजाफा हुआ कि इलेक्ट्रिक का मौकिफ नेपरा ने आदादोशुमार वेबसाइट पर डालने की हिदायत कर दी। कराची में सर्दियों से पहले ही गैस की गैर एलानिया लोडशेड। पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल 15 रोज के लिए मौखर कर दी। पेट्रोल की फरोख्त पर 6% मार्जिन का मुतालबा। वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने 17 नवंबर को ECC से मंजूरी लेने का वादा कर लिया। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में मजीद 35 पैसे सस्ता, कदर 171 रुपए तक गिर गई। डॉलर महंगा होने की एक वजह अफगानिस्तान स्मगलिंग थी। लाहौर में एक शख्स से 65 लाख डॉलर मिले। स्टेट बैंक हुकाम का एतराफ। डेंगू मच्छर के पर न कतरे जा सके। सिंध में भी केस बढ़ने लगे। एक माह में 864 केसेस रिपोर्ट। कराची में जिला शर्की 246 केसेस के साथ सरे फहरिस्त। पेशावर में मजीद 183 केसेस की तस्दीक। इस्लामाबाद में 98 मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना ने मजीद 11 मरीजों की जान ले ली। 24 घंटे में 561 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.27% रिकॉर्ड की गई। 34 रोज गुजर गए। बलोचिस्तान में यंग डॉक्टर्स का दिल नरम न पड़ा। सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीज दरबदर। हुकूमत की अपीलें भी रायगां। कराची के इलाके लियाकताबाद में 6 मंजिला इमारत में आग लग गई। तंग गलियों के बाइस शोले बुझाने में मुश्किलात। आग पर काबू पाने के बाद इंतजामिया ने इमारत को सील कर दिया। 90 गज के प्लॉट पर तामीर गैर कानूनी इमारत गिरा दी जाएगी। इंतजामिया का फैसला। लाहौर में एक और ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कत्ल। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद अहमद की लाश चौहंग के इलाके में गाड़ी से मिली। मोबाइल फोन और पैसे गायब थे। गुजरांवाला में पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की घर से लाश बरामद। लाहौर की 6 यूनिवर्सिटियों के तलबा का एक दिन फौज के साथ। लाहौर गैरिजन के दौरे पर पाक आर्मी की तरबियती सरगर्मियों से आगाह किया गया। तलबा की आर्मर, आर्टिलरी और इन्फेंट्री यूनिट्स के जवानों से मुलाकात। आउटडोर फील्ड सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में अफगान भाइयों के शाना बशाना। अद्वियात और गर्म कपड़ों समेत इमदादी सामान से भरे 23 ट्रक अफगानिस्तान रवाना कर दिए गए। सरगोधा में दूल्हा तब्दील, दुल्हन का शादी से इनकार। वालिदैन ने धोखाधड़ी की दरख्वास्त जमा करा दी। खाने पर आने वाले खराजात भी अदा करने का मुतालबा।